आज हम मिलवाने जा रहे हैं आप सभी को एक ऐसी शख्सियत से जो 25 सालों से फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनके तमाम सारे इंस्टीट्यूट्स हैं देश भर में। नन अदर देन मिस्टर सचिन सरस्वत सर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज टॉक शो में। आप आए, आपने अपना कीमती समय हम लोगों को निकाला, हमारे लिए हमको दिया। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इट इज ऑल माय प्लेजर। जिस तरीके से आज का जो क्राउड है वो फैशन डिजाइनिंग की तरफ मूव कर रहा है या क्रिएटिव फील्ड की तरफ मूव कर रहा है, Right. ऐसा क्या है? बिकॉज आप खुद एक क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपने इतना एवोल्यूशन करा है इस फील्ड में, इतने बच्चे इंस्पायर कर रहे हैं। सो आई वांट टू नो योर टेक ऑन दिस। मतलब सी, मैं आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 25 years of experience in this industry। और मुझे एक बात समझ में आई है कि दिस इज नॉट ओनली अबाउट फैशन इंडस्ट्री, दिस इज बच्चा आज की तरफ में हर उस फील्ड की तरफ जाना चाहता है जिसमें उसको शोहरत मिले, दौलत मिले और इज्जत मिले। यदि उसके पास है तो क्यों नहीं जाएगा उसकी तरफ। अच्छा, दूसरी बात, हाँ। समय इतना नहीं देना चाहता कि उसको पहले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी पड़े, फिर उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद फिर पढ़ाई करनी है, हाँ। फिर उसके बाद में ये देखना है कि भैया जॉब कैसा मिलेगा, हाँ। कहाँ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो व्हाई टू स्पेंड दैट मच ऑफ टाइम, एक बात। दूसरी बात, अगर करता भी है तो फिर एक सेकंड ऑप्शन उसके पास में है कि व्हाई नॉट दैट फील्ड व्हिच इज क्रिएटिव और मुझे रातों रात स्टार बना सकती है। मेरी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि आई कैन प्रूव माई सेल्फ इन दिस इंडस्ट्री। गेटिंग माय पॉइंट? तो बुराई क्या है? इसलिए आज युवा जो है वो फैशन डिजाइनिंग की तरफ बहुत ज्यादा पढ़ कर गया। मैं बहुत एग्री करती हूँ आपके इस बात से, बिकॉज मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है, बिकॉज इस जनरेशन का होने के नाते मुझे भी ये गट फील रहता है या एक चीज रहती है कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। मुझे कहीं बंद के नहीं रहना। आई वांट कि अगर मैं कुछ और चाहती हूँ, कुछ और भी साथ में करना चाहती हूँ, तो मैं वो टाइम उस जगह भी दे पाऊँ। तो मैं ये चाहती हूँ। तो उस वजह से मुझको लगता है क्रिएटिव फील्ड से फैशन डिजाइनिंग एक ऐसा स्कोप है, एक तो इतना क्रिएटिव फील्ड हो गया है ये, और उसकी तरफ आप एवोल्यूशन करते जा रहे हैं, आप समय के साथ चलते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, चीजें अब्जॉर्ब कर रहे हैं। काफी प्लेसेस हैं कि हम सिखा देंगे इतने में। बट सही चुनने की बात आती है, चुनने की बात आ रही है और सही चुनना है हमको। तो उस बारे में कि क्या चीजें हैं हमको दिमाग में रखनी चाहिए। इफ यू लुक आफ्टर इंस्टीट्यूट, तो क्या चीजें हम क्या दिमाग में रखें? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि नॉट अ मैटर ऑफ एजुकेशन ओनली, इट्स अ मैटर ऑफ योर करियर। हाँ भाई। फाइन, सिर्फ एजुकेशन ले लेंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको फाइनली अपने आप को डेवलप करना है। राइट? तो व्हाट आई फील इज, आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन से क्या चाहिए? आपको चाहिए बेटर एजुकेशन, आपको चाहिए बेटर फैकल्टी, एक्सपीरियंस फैकल्टी हु कैन डिलीवर। राइट? इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है प्लेसमेंट। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो, आपके पास अच्छी कंपनी में अच्छे प्लेसमेंट, व्हाट यू नीड। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो व्हाट यू नीड टू लुक आफ्टर, दैट इज नंबर 1, लेगेसी ऑफ इंस्टीट्यूशन। कितना पुराना इंस्टीट्यूशन है, राइट? और उस इंस्टीट्यूशन में कितने बच्चे अभी तक पास आउट हैं, उसका अलुमनाई कितना स्ट्रांग है, ओके? और उसके बाद में उनका मेथोडोलॉजी क्या है, वो पढ़ाते कैसे हैं। पढ़ाने में मेरा मतलब ये है कि सर अगर हम बात करें प्रैक्टिकल कितना है, थ्योरेटिकल कितना है, असाइनमेंट, वर्क, एक्सपोजर, सर्वेस, राइट, एग्जीबिशन, प्रैक्टिकली कितना सिखा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद जब बच्चा फील्ड के बाद में बाहर निकलेगा तो कंप्लीटली कॉन्फिडेंट होगा अपने फील्ड को लेकर, राइट? फिर उसका प्लेसमेंट कैसा हो रहा है। तो अगर आपको ये चीजें किसी इंस्टीट्यूशन में मिलती हैं तो आप आम बंदा कैसे ले सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। ओके, तो अगर हम बात करते हैं, कैसे आपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया और आप ऐसा बोल रहे हैं कि लेगेसी चेक करनी चाहिए हम लोगों को, या उसका बैकग्राउंड चेक करनी चाहिए, वो कितने अपने स्टूडेंट सर्व कर रहे हैं, कितने प्लेसमेंट दे रहे हैं, टोटली अग्री विद इट। बात आती है कि ठीक है, अब बच्चा बन गया है फैशन डिजाइनर, तो क्या हम फैशन डिजाइनर वर्ड को बिजनेस से रिलेट कर सकते हैं? क्या वो अपॉर्चुनिटी बन सकती है फ्यूचर में उस इंसान के लिए? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, इवन है। अपॉर्चुनिटी कैसे है कि आप एक एंटरप्रेन्योर तो बनते ही बनते हैं, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी कि जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हुआ आपने जॉब अप किया। जॉब आप कर सकते हैं जस्ट टू अपडेट योरसेल्फ विद द इंडस्ट्री, और उसके बाद में आप अपना खुद का लेवल शुरू करिए। ओके, हाँ, अपना डिजाइनर स्टूडियो शुरू करिए, राइट? सो आप डेफिनेटली बीइंग एज एन एंटरप्रेन्योर इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं और करना ही चाहिए आपको, इसमें तो कोई बुराई है ही नहीं। जैसे कि आपने एक बात बोली बीच में, अपडेट रखना चाहिए, तो मैं जानना चाहूंगी ये कैसे अपडेट रखे आज का युवा, बिकॉज फैशन हर दिन बदल रहा है, तो उस बेस पे देखिए, युवा को अपडेट रहने के लिए कोई बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है वो बात जैसी ऑलरेडी अपडेटेड है। सोशल मीडिया इतना बड़ा काम कर रहा है कि आज के
का हुआ नहीं है, बट यस अगर हम बात करें करियर की फैशन डिजाइनिंग, तो डेफिनेटली उसको सर्च करना चाहिए, उसको लेटेस्ट न्यूज देखने चाहिए, उसको अपडेट रहना चाहिए विद द इंडस्ट्रीज नो हाउस क्या चल रहा है। अगर वो किसी कोर्स कर रहा है उसको मैगजीन्स, जर्नल्स, ब्लॉग्स पढ़ने चाहिए, राइट। फैशन अच्छा, शोज के बारे में ओके, जानकारी ओके, होनी ओके, चाहिए, डिफरेंट फैशन इंडस्ट्री के लोगों के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जो उसको पता चलेगा कि इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है। तो जैसे कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा उत्सुक है फैशन डिज़ाइनिंग को लेकर, बट ही इज़ कन्फ्यूज़ कितने साल का होता है, या क्या हम 6 महीने का कर सकते हैं या 2 साल का करना हो ये कर सकते हैं। तो लाइक व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कि कितना पीरियड का रहता है, बच्चा कितने टाइम का कर सकता है? सी एज पर हुँ, कंप्लीट कोर्स इज कंसर्न, तो डिग्री में अगर हम बात करें तो 3 से 4 साल की हो हुँ, सकती है। इसके अंदर बीवॉक की डिग्री होती है, फील्ड की डिग्री होती है, हुँ, राइट। हुँ। ये 3 या 4 साल की डिग्री हो सकती है। अगर वो चाहे तो 1 साल का डिप्लोमा या 2 साल का एडवांस डिप्लोमा या 3 साल का पीजी डिप्लोमा भी कर सकता है, अच्छा, राइट। ओके, दैट इज ओके। टोटली हिज और हर ओन चॉइस। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके पास समय कितना है और वो कितना समय देना चाहता है। लेकिन यस, अगर कंप्लीट कोर्स करना है तो डेफिनेटली द पर्सन शुड गो फॉर अ 3 इयर्स प्रोग्राम। 3 इयर्स प्रोग्राम अगर उसको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो। राइट, राइट। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में इतना प्रिपेयर हो जाएगा कि नॉट दैट मच बट हाफ ऑफ द विल बी प्रिपेयर्ड। हाँ, डेफिनेटली बिल्कुल इतना हो जाएगा। हाफ से जी, ज़्यादा वो जी, प्रिपेयर हो जी। जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसे कि आप इतना बता रहे हैं मुझे क्रिएटिव फील्ड्स के बारे में, तो मेरे भी इंस्टा रील्स पे ज़्यादातर जो रील्स दिखती हैं आजकल वो क्रिएटिव सिलेक्शंस की ही दिखती है। राइट। तो मैं भी बहुत इंस्पायर होती हूँ, जो आस-पास की जो युवा देखती हूँ उनको इंस्पायर होता देखती हूँ। तो अगर हम बात करते हैं, हम सब्यसाची को ले लेते हैं। एक टाइम की बात है, आई रीड हिज बायोग्राफी, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि हिज फादर वांट्स कि वो डॉक्टर बने। जी, जी। एंड उन्होंने वो चीज़ नहीं सिलेक्ट करी एंड इस चीज़ को चुना कि वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती और मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ और मैं 20 से 25 साल में अपने आप को प्रूव करके दिखाऊँगा। एंड उन्होंने वो चीज़ करी। तो मतलब बात यहाँ पर आ रही है कि कोई इंसान अगर अपने फील्ड में जिसमें उसका इंटरेस्ट है, अगर वो उस चीज़ में बढ़ रहा है, तो फिर कोई भी उसको रोक नहीं सकता या रोक नहीं पाएगा। वेरी ट्रू, मतलब हुँ, ये तो सच है ही है। हुँ, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान कुछ ना कुछ हुँ, बनना चाहता है ज़िंदगी हुँ, में, लेकिन कहीं न कहीं वही ना वो ट्रेडिशनल तरीके से अगर हम चीज़ों को हुँ, करते आ रहे हैं, तो आप देखिए हुँ, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तमाम ऐसी चीज़ हो गई, हर आदमी तो हर चीज़ नहीं कर सकता ना। हुँ, तो हुँ, मुझे बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है, हुँ, आप अपने लिए या तो ऐसा करियर चुनें, हुँ, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा संभावना है, हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, हुँ, राइट? या फिर वो इतना क्रिएटिव हो कि आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, हुँ। राइट? तो लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, बहुत सारी चीज़ें, जिसमें से एक फैशन डिजाइनिंग भी। आई थिंक क्रिएटिव फील्ड्स में पहली बात तो खुद के ओनर भी हो जाते हैं। आपको वर्क भी एन एम्प्लॉय करना है, स्टार्टिंग में यू आर लाइक ओनर ऑल्सो। तो उस बेस पे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आप खुद हैंडल करते हो। आप खुद ग्राउंड लेवल पे जब जा रहे होते हो, तो वो जो हुनर निकल कर आ रहा होता है आपका, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पर होता है जी, एंड उसको जी, कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता है। बिल्कुल। आई टोटली एग्री विद इट, बट अब जाए उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप एक गोल्डन एडवाइस हमारे सारे व्यूअर्स को या सारे स्टूडेंट्स को दें। बिकॉज़ आजकल जो क्रिएटिव फील्ड्स की तरफ जो भीड़ बढ़ रहा है, आई रियली वांट कि हमारे व्यूअर्स के बारे में इसको कुछ पता चले। मतलब सी मैं पॉजिटिव एक एक साइड। एक बात बताता हूँ सर। आपको कि हुँ, फैशन डिजाइनिंग करना ना करना टोटली उनकी चॉइस है, जो हाँ, करना चाहते हैं। हुँ, लेकिन हुँ, ये तय है कि अगर आप कंपेयर करेंगे हुँ, डिफरेंट करियर्स को, हुँ, राइट, एंड कंपेयर किस पैटर्न पर करेंगे, दैट इज द मेरा टाइम ट्रेडिश कितना लग रहा है, ओके। मेरी फीस क्या जा रही है, हुँ, मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, हुँ, राइट, हुँ, मेरे को इन्वेस्ट कितना करना है। हुँ, इन सब चीजों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे यस, हुँ, नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड हुँ, जिसके अंदर मेरे को ऑप्ट करना चाहिए, मेरे को अपना करियर देखना चाहिए। और डेफिनेटली यकीन जानिए, हुँ, these are my हुँ, words, हुँ, जो हुँ, मैंने महसूस किया है इतने सालों में, वो हुँ, ये दिस इज रियली वन ऑफ द बेस्ट करियर फॉर एनी पर्सन whosoever want to do something in their field। जैसे कि आपने बात करी कि अगर पुरानी बात से अगर मैं बात उठाऊँ, तो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ को या क्रिएटिव कोर्सेज़ को अगर हम साथ रखें तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंसेस हैं। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत ही जी, बेसिक सी बात हो गई। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। बिकॉज़ एक ट्रेडिशनल कोर्सेज़ में एक चीज़ होती है कि श्योरिटी नहीं रहती। आप तैयारी कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं 4 बिल्कुल, से 5 साल 4 से 5 साल तैयारी करने में नहीं निकल रहा, फिर भी कर रहे हैं। उस चीज़ में आपका टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है और आई गेस अपॉर्च्युनिटीज़ जो और आप कर सकते हैं, वो भी छूटती जा रही है। बिल्कुल तो सही मुझे बात। लगता है कि क्रिएटिव कोर्सेज़ में आप ये है कि कुछ जल्दी कर सकते हैं, सीखने के साथ-साथ भी काम स्टार्ट कर अब सकते देखिए ना, हैं। लाइक 12th किया हुआ है आपने, हुँ, और हुँ, अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कोर्स कर लेते हैं, हुँ, हुँ। तो इससे जल्दी और क्या है? इससे जल्दी क्या है? इवन आप वही। ग्रेजुएट नहीं हाँ, हैं और हाँ, आपके हाथ में जॉब हो सकता है, हाँ। या आप अपना खुद का कुछ भी शुरू कर सकते हुँ, हैं। तो दिस इज टू अर्ली टू स्टार्ट। हुँ। बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं, बहुत जल्दी कमा सकते हैं, और बहुत कम जल्दी एज में एस्टेब्लिश निकल कर सकते सकते हैं। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल।
सब बहुत मजा आया आपके साथ मुझे ये इंटरव्यू करने में। आई एम रियली ग्लैड कि आपने अपना कीमती समय हम लोगों के लिए निकाला। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो ये था इंडस्ट्री का जाना माना नाम सचिन सरस्वत सर। आई फील कि आपको इस सेशन में राह मिली होगी अपने करियर को लेकर और आप लोग अब कंफ्यूज नहीं होंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए सेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।